जर्मनी की राजधानी में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन्हीं कोशिशों के बीच यूरोप के नेटो देश रूस से सीधी जंग की तैयारी में जुटे। ब्रिटिश संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा रूस है। इससे निपटने के लिए हर साधन संसाधन के साथ तैयार रहना होगा। यूरोप के देश यूक्रेन को मदद बढ़ाने के कारण रूस के टारगेट पर है। यूरोप में यह आम राय बन चुकी है कि रूस से टकराना है तो सबको साथ रहना होगा। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है यूरोप का एंटी रूस प्लान। लंदन में वर्ल्ड वॉर 3 का फेज 0 शुरू हो चुका है। इंटेलिजेंस स्पेशल अलर्ट पर है। अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट है। जर्मनी के नेटो बेस पर हाइब्रिड हमले से हड़कंप मच गया है। अमेरिकी जेट क्रैश होते होते बचा है। पोलैंड ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। यूरोप के कई देशों के इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि रूस के साथ युद्ध को टाला नहीं जा सकता, इसलिए सच को सच मानकर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी गई है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार पश्चिमी यूरोप की दिशा में कभी भी हो सकता है। इसके बारे में जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि रूस विश्व विनाशक हथियारों का अजेय जखीरा जमा कर चुका है। इसे यूरोप पर हमले के लिए जमा किया जा रहा है। रूस जंग के लिए तैयार है और दशक के अंत तक युद्ध तय है। हालांकि रूस ने इसे यूरोप का रूस विरोधी उन्माद करार दिया है। क्रेमलिन ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन यूरोप अगर यही चाहता है तो रूस तैयार है। यूरोप के देश रूस को सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। ब्रिटेन ने इस पर एक विशेष रिपोर्ट जारी की है। ब्रिटिश संसद की इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रूस को सबसे बड़ा खतरा बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी हैं। रूस आपराधिक गिरोहों के जरिए प्रॉक्सी ऑपरेशन चला रहा है। रूस यूरोप में तोड़फोड़ और अस्थिरता फैलाने में जुटा है। अगले चरण में अहम बुनियादी ढांचे पर साजिश के तहत हमले हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि रूस यूरोप के अलग अलग देशों में हाइब्रिड वॉर का दूसरा चरण शुरू कर चुका है। पहले चरण में संदिग्ध ड्रोन यूरोप के अलग अलग देशों में देखे गए। अब रूस ने नेटो के सामरिक ठिकानों पर हाइब्रिड हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों को देखते हुए नेटो का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका अलर्ट पर है। और जल्द ही डार्क ईगल नाम का नया सिस्टम यूरोप में तैनात किया जा सकता है। और अमेरिका ने डार्क ईगल नाम के एक हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग सिस्टम का फाइनल टेस्ट कर लिया है और इसे जल्दी ही यूरोप में तैनात किया जा सकता है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक हमला करने की है और इसे लंदन में तैनात कर मॉस्को पर हमले किए जा सकते हैं। डार्क ईगल से निकलने वाली मिसाइल की रफ्तार 10,500 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। यह गाइडेड प्रिसिशन स्ट्राइक करता है, यानी टारगेट पर पिन पॉइंट हमला कर सकता है। 150 मीटर की ऊंचाई पर इसकी मिसाइल उड़ान भरती है और इसमें 14 किलो तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि इसको छोटे हथियार के साथ स्वॉर्म हमलों के लिए डिजाइन किया गया है, यानी एक साथ सैकड़ों छोटी मिसाइलें दुश्मन के शहर पर बरसेंगी और इन्हें रोका नहीं जा सकता है।
इस पूरे तनाव के पीछे कारण है यूरोप से यूक्रेन को मिलने वाला समर्थन। यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार देकर रूस पर हमले करा रहे हैं। इसके साथ ही रूसी अर्थव्यवस्था को भी टारगेट किया जा रहा है। ईयू ने रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। 15 दिसंबर को यूरोपियन यूनियन ने रूसी शैडो फ्लीट के 40 तेल टैंकरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इन पर पहचान छिपाकर रूसी तेल ढोने के आरोप हैं। इन जहाजों को गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल बताया गया है। यह यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए उठाया गया कदम है। ईयू के देश जर्मनी ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने देश में ड्रोन प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। यानी यूक्रेन में बनने वाले ड्रोन अब जर्मनी में बनेंगे और यूक्रेन को सप्लाई किए जाएंगे। जर्मन चांसलर मर्स ने कहा है कि यूरोप को युद्ध में ढकेलने के लिए रूस जिम्मेदार है। यूक्रेन और यूरोप का भविष्य साझा है, इसे अलग करके नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए जर्मनी यूक्रेन को ड्रोन बनाकर देगा। ब्रिटेन ने कहा है कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता है और देश के हर नागरिक को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। यूरोप के देश मिलकर रूस से मुकाबले की तैयारी में जुटे हैं। इसीलिए पोलैंड 19 दिसंबर को यूक्रेन को 6 या 8 MiG-29 देने का ऐलान कर सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि रूस के मुकाबले यूरोप के पास आधुनिक हथियारों की कमी है। रूस 4 साल से जंग लड़ रहा है और इसी बीच यूरोप की रक्षा तैयारियों को भी परख रहा है। यूरोप के अलग अलग देशों में हाइब्रिड हमले हो रहे हैं और ऐसा ही हमला 12 दिसंबर को नेटो बेस पर हुआ है। और 12 दिसंबर को जर्मनी के स्पंग डालेम एयर बेस पर एक अमेरिकी सेना के F-16 की लैंडिंग होती है। लेकिन लैंडिंग से पहले इस जेट पर लेजर बीम हमला कर दिया गया। इस लेजर की रोशनी से पायलट की विजिबिलिटी पर असर पड़ा। नतीजा यह हुआ कि F-16 की हार्ड लैंडिंग की गई। इस मामले में जर्मनी ने एक आपराधिक केस दर्ज किया है। इस हाइब्रिड हमले का शक रूस पर जताया गया है। यूक्रेन युद्ध यूरोप के लिए संकट बनता जा रहा है। यूरोप ने यूक्रेन के जरिए रूस को कमजोर करने की रणनीति बनाई थी, लेकिन अब रूस का खतरा उनके दरवाजे तक पहुंच गया है। इसीलिए यूरोप के सभी देश मिलकर रूस के साथ टकराने की तैयारी कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि ट्रंप यूरोप से किनारा कर रहे हैं और ऐसे हालात में यूरोप अकेला रूस से जंग नहीं लड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।